मैं भक्त सुशील आप लोग का भक्त सुशील चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं नरेशन 8 से लेकर 9, अधिकतर 9 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 9 से लेकर ये पूरे 12 क्लास तक आता है, जो बहुत काम आता है। ठीक है, मैं इस बार आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये नरेशन अच्छी तरह से दिखिएगा। ठीक है, देखिए क्लास नरेशन के बारे में हम शुरुआत कर रहे हैं। ये कई वीडियो में बनेगा, नरेशन आराम से पढ़ाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में खत्म होने वाला ही नहीं है। तो ये देखिए पहला क्या दिया है, पहला है नरेशन हेडिंग। क्या बचा? नरेशन नरेशन क्या बचा? नरेशन नरेशन क्या? देखिए नरेशन किसे कहते हैं? नरेशन में क्या होता है? नरेशन का हिंदी अर्थ, नरेशन का नरेशन का हिंदी अर्थ कथन होता है। क्या होता है बच्चा? नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चा? कथन होता है। नरेशन का हिंदी अर्थ कथन होता है। नहीं बच्चा, कथन होता है। नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन होता है। अब आगे हम बढ़ रहे हैं यहाँ से। ठीक है बच्चा, नरेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? कथन। अब नरेशन देखिए, नरेशन शब्द नरेशन शब्द नरेशन शब्द नरेट शब्द से बना है। नरेट शब्द से नरेट शब्द से बना है। किस शब्द से बना बच्चा? नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जिस जिसका अर्थ जिसका अर्थ जिसका अर्थ क्या होता है बच्चा? जिसका अर्थ कथन होता है। जिसका अर्थ, इसका अर्थ भी क्या होता है? कथन। कथन होता है ठीक है बच्चा। देखिए नरेशन का अर्थ है, नरेशन का देखिए, नरेशन का हिंदी अर्थ कथन होता है। ये नरेट शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या भी होता है? इसका अर्थ भी होता है कथन। आप लोग को फिर देखिए नरेशन, अब नरेशन आगे बढ़ाते हैं। नरेशन कितने प्रकार का होता है? नरेशन 2 प्रकार का होता है। नरेशन का प्रकार होता है बच्चा? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। ठीक है बच्ची, देखिए नरेशन कितने प्रकार का होता है बच्ची? 2 प्रकार का होता है। अब देखिए, पहला डायरेक्ट नरेशन। ठीक है बच्चा, डायरेक्ट नरेशन। अब देखिए डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? इसमें कोई, ठीक है, कोई वक्ता में कहने वाले को, कोई भी वक्ता जो कहेगा, वक्ता किसे कहते हैं? जो मान हम लोग को बात कह रहा हूँ, तो हम क्या हो गए? वक्ता। तो कह रहे हैं जिसमें कोई वक्ता, इसमें कोई वक्ता किसी की बात को, किसी के कथन को या बात को, किसी के कथन या किसी के कथन को या बात को, किसी के कथन को या बात को अपने शब्दों में कहे। क्या कहे बच्चा? अपने शब्दों में कहे। अरे नहीं, उसी के शब्दों में कहे। यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ क्या कहे बच्चा? जिसमें कोई वक्ता किसी कथन को या बात को उसी के शब्दों में कहे। उसी के शब्दों में कहे। यह कोष्टक के, यह कामा इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। यहाँ तक बच्चा अंदर होता है। समझा? अब देखिए दूसरा होता है इनडायरेक्ट। आवाज मत करो। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन
इसमें कोई वक्ता ठीक है बच्चा, इसमें कोई वक्ता किसी के कथन को या बात को, ठीक है बच्चा, किसी के कथन को या बात को अपने शब्दों में कहे। किसमें बच्चा? अपने शब्दों में कहे। अपने शब्दों में कहे। ठीक है बच्चा, यह कोष्टक के, इसमें कोष्टक नहीं होता है। क्या लिखेंगे बच्चा? इसमें कोष्टक नहीं होता है। इसमें कोष्टक नहीं होता है। ठीक है बच्चा, इसमें कोष्टक नहीं होता है। अब चलते हैं अब बदलाव पर कि कौन सा नियम कैसे मिलता है। पहला नियम बदलाते हैं आप लोगों को। ठीक है बच्चा, पहला नियम पर्सन में कि कौन सा पर्सन किस कब चेंज होता है। ठीक है बच्चा, कर्ता पहला में बदलाव किस में करते हैं? पहला बदलाव है पर्सन का, जो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये संक्षिप्त सूत्र द्वारा समझते हैं। ठीक है बच्चा, यस ओ एन सन बटा में 1 2 3, ये नियम है। अब इस नियम को बढ़िया से अच्छी तरह से समझते हैं। ये क्या है? अगर ये पर्सन है, कर्ता, कौन सा कर्ता किसके अनुसार बदलेंगे। ठीक है बच्चा, कर्ता किसके अनुसार बदलेंगे, किसके अनुसार बदलेंगे। देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा, ठीक है बच्चा, अगर क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट, देखिए फर्स्ट रहेगा तो सब्जेक्ट, फर्स्ट के ऊपर यस है, यस था क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होता है बच्चा? कर्ता होता है। ये कर्ता के अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इसे आप लोगों को और बतलाना है, बता रहे हैं क्या है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है बच्चा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। अभी बता रहे हैं क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर देखिए। ठीक है, देखिए अगर सेकेंड का रहेगा तो ऑब्जेक्ट, सेकेंड का रहेगा तो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है बच्चा? कर्म के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलेगा। अगर यहाँ पर दिया है 3 मतलब यार मतलब नो चेंज मतलब बदलेगा नहीं। क्या करेगा बच्चा? बदलेगा नहीं। समझा बच्चा? अब देखिए इसमें क्या करते हैं, बदलेगा नहीं। तो पहला सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार, दूसरा ऑब्जेक्ट कर्म के अनुसार। ठीक है बच्चा, और ये तीसरा है नो चेंज, ये बदलेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझेंगे। देखिए जैसे दिया है, सुनिए, एक शब्द रहे, आई सेड टू मी। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है बच्चा, आई सेड टू मी, कामा इनोटेड कामा। ठीक है, ये डायरेक्ट नरेशन के 2 भाग होते हैं, यहाँ पर बतला रहे हैं आप लोगों को। आई सेड टू मी, यू रीड बुक, ठीक है बच्चा, यहाँ पर कामा इनोटेड कामा क्या हो गया? बंद हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आई सेड टू मी यू रीड बुक। ठीक है, तो मैं देखो, मैं आई सेड टू मी, यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर थोड़ा भी दूसरा लेते हैं। आई सेड टू हर, मैं उससे कहा। ठीक है बच्चा, आई सेड टू हर, मैं उससे कहा, यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो। तो अब देखिए ये क्या कहा है कि मतलब उसी के शब्दों में कह रहा हूँ कि मतलब ये क्या हुआ, आई सेड टू हर, मैं उसे कहा, वो लड़की थी, उससे कहा कि क्या, यू रीड बुक। ठीक है बच्चा, तो तुम किताब पढ़ते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, ये डायरेक्ट नरेशन, यह कहा रहता है कोष्टक के अंदर होता है, एकदम उसी के शब्दों में कह रहे हैं। तो क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट में क्या कहेंगे, देखिए अब डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं। पहला, ये देखिए, ये क्या है बच्चा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है बच्चा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये क्या बच्चा,
ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है बच्चा, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, नरेशन में दो भाग होते हैं। नरेशन में दो भाग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी दो भाग हुए, कौन? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। यदि अब यहाँ पर नियम लिखे हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन का रहेगा कर्ता, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। अगर सेकेंड का रहेगा, मतलब सेकेंड पर्सन का रहेगा, तो किसमें करेंगे? कर्म के अनुसार बदलेंगे। और तीसरा रहेगा तो नो चेंज। अब यहाँ पर बताइए यू क्या है? यहाँ को आप लोगों को मैं थोड़ा संक्षेप में दर्शा दे रहे हैं, ठीक है बच्चा? यहाँ पर संक्षेप में दर्शा दे रहे हैं। आई हो जाएगा वी, पहला का हो गया। दूसरा का हो जाएगा यू, यू वाल, यू वाल, ठीक है बच्चा? यू वाल। ये क्या है? तीसरा है ही, सी, इट, दिस, ठीक है बच्चा? अभी इसमें क्या होगा? दे, दीज, दोज। ये क्या है? बहुवचन है, मतलब एक वचन बहुवचन। अगर देखिए वही लिखे हैं कि अगर सेकेंड पर्सन का रहेगा कर्ता, तो ये क्या हम बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार। तो देखिए ये कर्म है, अब इसको बदलाएंगे बाद में। अब थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से समझा लें, ठीक है बच्चा? अब इतना देखिए, अब आगे चलते हैं दूसरे पर, कौन सा टेंस किसमें बदलता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा उतार लीजिए, 1 मिनट समय देते हैं, फिर आगे बढ़े। वीडियो बना, अब मिटकाने जा रहा है बच्चा, ठीक है? इसको उतार लिए, ठीक है बच्चा? अच्छा मारो मुंह पर, ठीक है? तो अब दूसरा नियम क्या है यहाँ पर? दूसरा नियम कौन सा टेंस किस में परिवर्तित होता है, ठीक है बच्चा? देखिए यहाँ पर दूसरा नियम, अगर सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है बच्चा? क्या है? सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में बदल देंगे। और पहला है। दूसरा देखिए, अगर सिंपल, ठीक है बच्चा, प्रेजेंट टेंस है तो किस में बदलेगा? पास्ट में बदलेगा। अगर देखिए अब सबका प्रेजेंट, और ये यार थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए बच्चा थोड़ा सा, ठीक है? दिखने लगा? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेंगे। अगर प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो किसमें बदलेगा बच्चा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। अगर तीसरा देखिए, ठीक है बच्चा? तीसरा देखिए, अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो तीसरा प्रेजेंट क्या बचा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो कैसा पूरा बचा? अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो किसमें बदलेगा बच्चा? पास्ट परफेक्ट में। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है बच्चा? अगर प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो किसमें रहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। सबका किसी भी का, देखिए किसी भी टेंस का प्रेजेंट रहेगा तो सब में पास्ट में चेंज कर देंगे, समझ आया? अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं इसमें, देखिए चौथा टेंस कौन है? अगर सिंपल पास्ट रहेगा, पास्ट, ठीक है? अगर सिंपल पास्ट रहता है, मतलब सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहता है, तो उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है? मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है बच्चा? नियम पांचवा, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूअस रहता है तो किसमें बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें बदलते हैं बच्चा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है बच्चा। फिर आगे चलते हैं, अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे। पास्ट परफेक्ट रहता है, अगर पास्ट परफेक्ट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा, नो चेंज करते हैं, मतलब टेंस में नहीं बदलाया करेंगे, नो चेंज करेंगे, नो चेंज करेंगे, ठीक है। अगर छठवां टेंस, सातवां देखिए नेम क्या है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है बच्चा, तो इसको भी क्या करते हैं, नो चेंज, मतलब नहीं बदलते हैं। समझ में आया। फिर से देखिए, सिंपल पास्ट प्रेजेंट पास्ट में बदलेगा, कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, सबका प्रेजेंट पास्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट नो चेंज होगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से ये भी क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब देखिए आगे भी ट्रिपल आई, देखिए ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल या व्हील, सेल या व्हील किस में चेंज करेंगे, ठीक है बच्चा, सेल या व्हील सूट में, सेल सूट में व्हील वुड में बदलेंगे, ठीक है बच्चा। भी आई, ये देखिए आई एक्स, मतलब 8वां हो गया, 9वां देखिए आई एक्स, ठीक है बच्चा, ये किस में बदलेंगे, वाज या वेयर, मान लीजिए वाज वेयर आ गया, अरे ई जा रहे में आ गया, किस में बच्चा, ई जा रहे में किस में मतलब बच्चा, वाज या वेयर में, अगर आ जाएगा वाज या वेयर तो किसे मिलेंगे, वाज या वेयर, हैड बीन में, किसी में मिलेंगे बच्चा, हैड बीन में, अगर एक सही में ला जाएगा, अगर हैड बीन आ गया तो, हैड बीन आ जाएगा तो नो चेंज कर देंगे, साफ साफ लिख देंगे, नो चेंज, ठीक है बच्चा। अगर एक्स डबल आई, कैन किस में बदलेंगे बच्चा, कूड में, कैन किस में बदलेंगे, कूड में। अब विल, अब लगभग ये पूरा तरह से ये क्या हो गया, नियम फॉलो कर दिए। अगर आ जाएगा हेड तो हेड भी क्या करेंगे, नो चेंज में कर देंगे, ठीक है बच्चा। यक्स तेरहवा, अगर हेड आ गया तो लिख देंगे हेड नो चेंज, क्या लिखेंगे बच्चा, नो चेंज लिखेंगे। अब ये काम कम करेंगे यदि, सुनिए बच्चा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब कोष्टक के बाहरी वाला, यदि नोट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे बच्चा, नोट में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ का रहेगा बच्चा, पास्ट में हो तो, पास्ट में हो तो, हो तो ये वाला चेंज इसमें करेंगे, नोट 1 नोट 2, अगर यदि, नोट यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो, फ्यूचर या प्रेजेंट में हो तो, फ्यूचर मतलब भविष्य काल में या वर्तमान काल में हो तो टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है बच्चा, टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। बस मान लीजिए कि रहेगा ये सब काइन तो काइन ही रखेंगे, लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में नियम है कि रहेगा तो इसको, इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब चलते हैं थोड़ा से नियम नियम पर, ठीक है बच्चा। देखिए अब इसको इसको भी थोड़ा लिख लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। देखिए पहला आप लोगों को नियम समझाता हूँ, ठीक है बच्चा। तो अब बनाते हैं नरेशन, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, ही सेड कामा इनोटेड कामा, अच्छा अब थोड़ा और नियम है, अगला नियम लिखिए,
दो नियम हो गया, तीसरा नियम देखिए, एक नियम है, यदि साधारण वाक्य के लिए नियम, ठीक है। सा- साधारण वाक्य के लिए नियम, हम लोग लिखते हैं साधारण वाक्य के लिए नियम, यदि नहीं से ठीक है, तीसरा यदि देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, ठीक है बच्चा, से, सेज, सेड के बाद कोई कर्म न आए तो, कोई कर्म न आए तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ठीक है बच्चा, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब दूसरा नियम इसी में क्या आ गया बच्चा, दूसरा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए से टू, सेज टू कर्म आए, बच्चा, सेज, सेज टू, सेड टू, सेड टू के बाद, के बाद कोई भी कर्म आएगा, कोई भी कर्म आए तो, कोई भी कर्म आए तो, ठीक है बच्चा, हम लोग करेंगे, उसे से टू को और सेज टू को और सेड टू को, से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल से बदलते हैं, सेड टू को, सेड टू को टोल में बदलते हैं। अब थोड़ा सा नियम समझाते हैं, चलते हैं अब इस पर, देखिए, डायरेक्ट, डायरेक्ट में पहला ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक है बच्चा, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, आई राइट ए लेटर, आई राइट ए, देखो, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई राइट ए लेटर, इसमें समझते हैं ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, ये है रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं बच्चा, इसको नरेशन में इनडायरेक्ट में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते हैं, ये ही सेड ऐसे ही रहेगा, ठीक है बच्चा, ही, अब देखिए, ही सेड बदलेंगे कि नहीं, देखिए सेड के बाद कोई भी कर्म नहीं आया तो ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या लिखे बच्चा, उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, समझ में आया बच्चा। अब इसी में का तीसरा, में का तीसरा नियम भूल गए बच्चा, यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, तीसरा नियम यहाँ पे देखिए दिख रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, तीसरा नियम, तीसरा नियम इसमें थोड़ा सा भूल गए, यहाँ पर जो कामा आता है, कामा डबल यूनिट कामा, इसके जगह पर दैट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग होता है, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चा, कामा और यूनिट कामा जब आपका प्रयोग है दैट का प्रयोग, देखो ही सेड हो गया, कामा जब आप दैट का प्रयोग कर देंगे, अब देखिए, हम क्या कहते थे, नियम क्या बताए थे, यस ओ एन बटा में 1 2 3, अगर फर्स्ट का करता रहेगा तो जाएगा सब्जेक्ट के पास, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, तो ये आई क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का, क्या जाएगा, ही के पास, तो ही का क्या बनेगा, ही बन जाएगा, ठीक है, ही का क्या बनेगा, ही, और ये प्रेजेंट इमिटेशन है तो किसे में लाएगा, पास्ट इंडिपेंडेंट में, तो कर्ता प्लस क्रिया का पहला रूप है तो इसमें कर्ता प्लस क्रिया का दूसरा रूप हो जाएगा, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर,
दूसरा एग्जाम्पल समझिए, इसी का ये नरेशन है इसका, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, यहाँ पर दिया है मोहन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है बच्चा। ही सेज ही सेज टू गर्ल, ही सेज टू गर्ल, कॉमन कामा, राधा राधा वाज ए गुड गर्ल, राधा वाज ए गुड गर्ल। इसको हम लोग किसे मिलना है बच्चा,